अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया, न्यूज प्रभात मीडिया। एकच चर्चा महिला मोर्चा, एकच चर्चा महिला मोर्चा। बीजेपी पार्टी के द्वारा जो है सड़क अर्जुन में महाअधिवेशन रखा गया था। काफी बड़े बड़े दिग्गज नेता भी आए थे, उसी तरह महिला कार्यकर्ता भी आए थे। महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना शुरू है, अपोजिट पार्टी जो है उन पे विरोध कर रही है कि लाडली बहना योजना ये जो लाई है महाराष्ट्र शासन ने, कि जो चुनाव को लेकर बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता है उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लाडली बहना योजना शुरू की गई है, उससे महिलाओं को किस प्रकार की सुविधा मिलेंगी और आने वाले समय में क्या फायदा होगा। क्या बोलेंगे, लाडली बहना योजना जो शुरू हुई है महाराष्ट्र में, उसका क्या फायदा है? हमारे महाराष्ट्र के महायुति सरकार ने हमारे महाराष्ट्र में हमारे बहनाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू किए है और ये योजना सभी महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू किए हैं, क्योंकि महिला जो है वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार रहती है और घर गृहस्थी संभालते हुए उसे बहुत सी अड़चनों का और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी के तहत हमारी महाराष्ट्र शासन है, हमारी भारतीय जनता पक्ष और महायुति के शासन है, उन्होंने आज तक महिलाओं के लिए इतनी सारी अनगिनत योजनाएं निकाले हैं कि जिसका फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली महिलाओं को ही हुआ है। वह बस में आधी टिकट की योजना हो या फिर लेक लाड़ की योजना हो, और अभी तो बहुत सी सुंदर और बहुत अच्छी योजना लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार ने, हमारी महायुति के सरकार ने लागू किए है और इसका फायदा हमारी महिलाओं को, हमारी ग्रामीण महिलाओं को, शहरी महिलाओं को, सभी को इस योजना का लाभ होने वाला है। और हमारे महाराष्ट्र की महिलाएं बहुत सी संख्या में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा चुकी है और इसका उन्हें बहुत अच्छा अनुभव भी आ रहा है और बहुत खुश है हमारे महाराष्ट्र की महिलाएं कि उनके लिए महाराष्ट्र की सरकार ने, जो आज तक के किसी भी सरकार ने या किसी भी शासन ने महाराष्ट्र में सोचा नहीं, वह योजना हमारे महायुति के सरकार ने सोचे है और इसका निश्चित ही तौर पे फायदा हमारे सरकार को होने वाला है और आने वाले विधानसभा में भी इसका बहुत फायदा हमारे महायुति की सरकार को होने वाला है। बहुत अच्छी योजना है, इसके लिए हमारे सभी महिलाएं, हमारे महाराष्ट्र की सभी महिलाएं, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सभी महिलाएं महाराष्ट्र सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। अपोजिशन पार्टी है जो लाडली बहना योजना शुरू की गई, उनका कहना है कि अभी जो विधानसभा का चुनाव है उसी लिए जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है दे रहे, तो इसके ऊपर आप क्या जवाब देंगे अपोजिशन पार्टी को? अपोजिशन पार्टी की ऐसा कोई विशेष नहीं है कि वो अपप्रचार कर रहे हैं, उनके भी लोग ये सब फॉर्म भर रहे हैं और उनको भी ये लाभ मिलने वाला है, लेकिन कहीं तो भी वो एक अपप्रचार इस तरह कर रहे हैं कि आगे जाके लाडली योजना बंद होने वाली है। लेकिन जब अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएंगी तो ये योजना बंद होने वाली नहीं है और ये योजना निरंतर चलने वाली है। महिलाओं को सक्षम होके और अपने मन से फॉर्म भर के इस योजना का लाभ लेना चाहिए और किसी भी अफवाह पे ध्यान न देते हुए भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पे विशेष ध्यान देके ये योजनाओं का लाभ लेना चाहिए और कोई भी अफवाह को बड़ी नहीं पड़ना चाहिए। महिलाओं को जिस तरह आरक्षण दिया गया है उस तरह महिला विधायक के रूप में यहाँ खड़े होना चाहते हैं या महिलाओं को टिकट देना चाहिए पार्टी ने, क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल देना चाहिए, पर ये हमारे पक्ष का नियोजन रहता है कि कब किसे और कहाँ टिकट दी जाए। तो अगर हमारा तो सभी महिलाओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे आकर टिकट देना चाहिए, परंतु ये पार्टी का नियोजन रहेगा कि देना कि नहीं देना। पर हम अगर एक भी हमारे जिले से एक भी महिला को अगर 4 विधानसभा में टिकट मिलती है तो हम सारी महिलाएं अपनी उस महिला के लिए अथक प्रयास करेंगे। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि लाडली बहन योजना है, इसमें हमारे यहाँ जिन जिन लोगों ने इसका अपप्रचार कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहला फॉर्म तो वही लोग जाके भर रहे हैं, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन ही वही लोग कर रहे हैं। और फिर इसके बाद मैं आपको एक बोलना चाहूंगी कि जो 8,500 रुपए इस महाविकास आघाड़ी की सरकार ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो खटाखट आपके बैंक में 8,500 रुपए आएंगे, आज वो अपप्रचार है। ये भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार ने जो यह योजना हमारे यहाँ लाके महिलाओं के लिए खड़ी किया है, वो एकदम बहुत अच्छी योजना है। इसमें हर सभी महिलाओं का बहुत अच्छा आर्थिक विकास होने वाला है। आने वाले समय में विधानसभा के ऊपर महिलाओं को अगर सीट मिली विधानसभा के लिए, विधायक के लिए, तो कितनी खुशी होगी आप लोग को? हमारे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी तक हमें महिला आमदार या खासदार मिली ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि 2029 में और आने वाले समय में भी
अगर महिलाओं को टिकट देता है तो हम तन मन धन से महिला के लिए काम करेंगे। वैसे भी करते हैं, पर महिला अगर आई तो जितना जुनून काम करने का रहेगा वो 100% और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। पार्टी ने महिलाओं को टिकट देने के लिए सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए आने वाले विधानसभा को लेकर? सबसे पहले तो मैं अपने सरकार का अभिनंदन करना चाहती हूँ, वो महाराष्ट्र की सरकार रही या केंद्र की सरकार रही, टिकट देना चाहिए। इसीलिए 33% आरक्षण ये लाया गया और 33% आरक्षण के बावजूद भी आज भारतीय जनता पार्टी की अनगिनत महिला ये विधायक है और खासदार भी है। आरक्षण देना चाहिए या दिया, इन महिलाओं के बारे में सोचा, इसीलिए आरक्षण लाया। इसलिए हम अपने महाराष्ट्र की सरकार का और अपने केंद्र सरकार का, खास करके मोदी जी का अभिनंदन करते कि जब ये देश स्वतंत्र हुआ 60 सालों के बाद भी किसी ने ये नहीं सोचा, वो बात हमारे पंतप्रधान सम्माननीय नरेंद्र जी मोदी इन्होंने सोचे। इसलिए इस देश की सारी नारी शक्ति ये नरेंद्र मोदी जी का अभिवादन करती है। महिलाओं को टिकट अगर मिल गई विधानसभा को लेकर तो कितनी खुशी होंगी आप लोग को? 101% रहेगी सर, क्योंकि हमारी सरकारें ने ही महिलाओं के लिए सोचा है। और जो विरोधी हमारे खिलाफ में जो बोल रहे हैं वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खटाखट बोले और हम अब इनको वजूद में लाएंगे। इसलिए हमारी सरकार मायने रखती है कि जो महिलाओं के लिए अग्रणी बनी और उन्होंने छल किया, और हम अभी ये जो दे रहे हैं महिलाओं के लिए, तो ये हमारा साधन महिला को सक्षम बनाने के लिए होता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति से जब महिला सक्षम होती है तभी वह देश को, घर को, सभी को अच्छे से चला सकती है। भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय जनता पक्ष महिला मोर्चाचा एकच चर्चा महिला मोर्चा, एकच चर्चा महिला मोर्चा, एकच चर्चा महिला मोर्चा। लगता है यह आवाज जो है दिल्ली के सदन में गूंजेगी और कहीं न कहीं गोंदिया जिले में महिलाओं को विधायक की सीट जो आने वाले विधानसभा में है मिलेंगी, ऐसा जो इन्होंने जो वक्तव्य किया। उसी तरह जो है लाडली बहना योजना किस तरह है, किस तरह फायदा होगा, अपोजिशन पार्टी किस तरह अपप्रचार कर रही है, उसके ऊपर भी हमने इनका स्टेटमेंट लिया, इंटरव्यू लिया। आने वाले समय में देखना ये बाकी होगा कि विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, महिलाओं को जिस तरह आरक्षण दिया गया है तो महिलाओं को टिकट मिलती है या नहीं मिलती। मैं लीलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, सड़क अर्जुनी, गोंदिया। सही